अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मतलब इंसान की पहचान कैसे करें? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कामों में, अपनी टेंशन में, अपनी चीज़ों में इतने खो जाते हैं, हम मतलब इंसान की पहचान ही नहीं कर पाते हैं। हम बस सिर्फ देते रहते हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, सबको देते रहते हैं। और ख़ासकर ये वो लोग हैं जो सबको बाँटते हैं ना, उन लोगों के साथ मतलबी लोग ज़्यादा रहते हैं, जो खुद लेते नहीं हैं कभी किसी से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मतलब इंसान की किस तरह से आपको पहचान करनी है। सबसे पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तब याद करेगा जब उसको कोई ज़रूरत होगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, आपके टाइम चाहिए होगा उसको, है ना? आपसे कोई एडवाइस लेनी होगी, कोई सलाह लेनी होगी उसको, कोई अच्छी सलाह देने वाले होंगे आप तो वो ले लेगा वो आपसे, वो भी मतलब इंसान है। आप जो फ्री में किसी को सलाह देते ना, उसको अच्छी सलाह दे दी, उसको अच्छी सलाह दे दी, उसको समझा दिया, उसको समझा दिया। ये मतलबी लोगों की पहचान है जो आपसे फ्री में ले रहे हैं। सलाह देना भी कोई आसान बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ आपको तब फ़ोन करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बच्चे का है, माँ-बाप का है, भाई-बहन का है, दोस्तों का है, मियाँ-बीवी का है या औलाद का है, ये कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तब याद करते हैं जब उनको मतलब होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपसे वो बातें सुनेंगे, आपकी बातें लेंगे वो और वो अप्लाई भी करेंगे, ये मतलब है ना? कभी-कभी सामने वाले को भी ज़रूरत हो सकती है किसी चीज़ की, वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, उनको आपकी ज़रूरत से लेना-देना ही नहीं है ना? उनको आपकी ज़रूरत से कोई भी मतलब नहीं है। तो मतलब इंसान की पहचान है, फ्री में आपसे सलाह लेगा, फ्री में आपसे एडवाइस लेगा और फिर वो खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आपको जब ज़रूरत होगी ना सबसे ज़्यादा, तब वो क्या करेगा, वो बहाने करेगा, मैं घर पर नहीं हूँ, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं खुद बीमार हूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? ये मतलब इंसान के डायलॉग होते हैं बहुत अच्छे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ें आपको बयान करेंगे, अपनी तकलीफ़ें आपको सुनाएँगे। उनको आपकी तकलीफ़ से कोई लेना-देना नहीं है। आपको कल बुखार आया, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका किसी से झगड़ा हो गया या आपकी बात सुननी नहीं है उनको, उनको सिर्फ़ अपनी बतानी है। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो लोग मतलबी होते हैं। कौन लोग जो सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ और परेशानी सुनाते हैं और सामने वाले की तकलीफ़ और परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना-देना नहीं होता। ये मतलबी लोग यही करते हैं। जी हाँ, आपसे पैसे की ज़रूरत हुई, फ़ोन करा, पैसे दे दो, पैसे डाल दिए, फिर गायब हो गए। बहुत दिन तक आपकी खबर नहीं ले रहे। आपके पास कोई अच्छी चीज़ आ गई, वो जल्दी से आपसे माँगने आ गए, चाहे कोई भी चीज़ हो। कपड़े हो सकते हैं, कुछ पहनने का हो सकता है, कुछ इस्तेमाल करने का हो सकता है, कोई गाड़ी-घोड़ा हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आपसे फ़ौरन माँगने आ जाएँगे और मतलब हिचकिचाएँगे भी नहीं। आदत हो जाती है ना उनकी आपसे लेने की। आपकी गलती है कि आप दे देते हैं बार-बार, है ना? आप बहुत महान बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो लोग लेते जाएँ, लेते जाएँ। खुद के बारे में आप सोचते नहीं हैं, फिर अकेले रह जाते हैं। जब लोगों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं, तो वो आपको पूछते नहीं हैं। उसमें गलती लोगों की नहीं है। देखिए, गलती आपकी, आपने सबकी ज़रूरतें पूरी करी, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। ये बेवकूफ़ी दिखाई सबसे ज़्यादा आपने। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। जब मुझे खुद से प्यार नहीं होगा, मैं कैसे किसी से प्यार कर लूँगी? मैं कैसे किसी को टाइम दे दूँगी जब मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकती? ये सब बेवकूफ़ी दिखाना बंद करो सबसे पहले तो, कि फलाने को दे दिया, ढमाके को दे दिया, खुद के लिए कुछ नहीं बचा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, आपसे सब चीज़ें छीन लेंगे, आपका टाइम छीन लेंगे, आपको बीमार भी कर देंगे, मेंटली भी आपको ऐसा बेवकूफ़ बना देंगे इतना बोल-बोल के आपको कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। आपकी सारी चीज़ अब आप अकेले रह गए, अब आप रो रहे हैं। आप रो के क्या होगे, डिप्रेशन में जाएँगे, एंग्ज़ायटी होगी, अटैक आएँगे, है ना? एंग्ज़ायटी के अटैक आते हैं बहुत बुरे कि इंसान साँस नहीं ले पाता, ऐसा लगता है आज आखिरी दिन है। तो ये सब कुछ आपको अकेले झेलना है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलबी लोग जब भी आपसे मतलब निकालने आएँ, तो सबसे पहले उनको मना करना सीखो। एक बार ना करोगे, बुरा लगेगा हो सकता है उसको, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। उससे क्या होगा, इंसान की पहचान भी हो जाएगी। अगर वो अपने रंग बदल लेता है ना आपके ना करने से, समझ लो सबसे बड़ा मतलब ही था। जो इंसान आप ना नहीं कर रहे हो और आप ना कर भी रहे हो, है ना? फिर भी वो बदला नहीं है कि आपने हाँ भी कह दी तब भी वो वैसी है, ना भी कहा तब भी वो वैसी। इसका मतलब वो थोड़ा ठीक इंसान है, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। पर जिस इंसान को आपने मना कर दिया, किसी ने आपको फ़ोन करके कहा मुझे आपकी गाड़ी की ज़रूरत है, आपने कहा अभी मैं नहीं दे सकता या दे सकती। उसके बाद उसका रवैया देखो आपके लिए, अगर आप उसका रवैया ठीक है आपके लिए, तो उसका मतलब वो ठीक इंसान है, पर नहीं है इसका मतलब वो मतलबी इंसान है ना? तो सबसे पहले ये पहचानें, अगर आप उनको ना करेंगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएँगे, क्योंकि उनको लेने की आदत हो गई थी ना। अब उनको ना हज़म नहीं हो रहा है, वो उम्मीद नहीं लगा रहा, अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान था, ये ऐसे करने लगा यार, इसका ये थोड़ी था, ये तो ऐसा था, वैसा था। वो बातें बनाने लग जाएँगे, है ना? मतलब इंसान की यही पहचान होती है कि वो आपसे लेकर आपकी सारी चीज़ें लेंगे आपसे, आपकी ज़रूरत, आपका टाइम, आपका पैसा सब कुछ लेंगे और फिर लेने के बाद वो दूसरे से आपकी बुराई भी करेंगे। सबसे बड़ा मतलब इंसान यही है ना? तो
ऐसे लोगों से आपको सबसे पहले क्या करना है, ना बोलना सीखना है, मना करना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना कर दें, बड़ी चीज़ों के लिए अपने आप ही दूर हो जाएंगे। फिर बड़ी चीज़ की बात आएगी तो उसके लिए भी मना करो, है ना। तो मतलबी लोग आपसे लेंगे सिर्फ, आपको देंगे नहीं। वो भूल जाएंगे कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, आपको भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, आपको भी कुछ चाहिए होगा। उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी ना बीमारी से, ना आपकी जेब में कितना बचा है। चाहे आपकी बीवी हो सकती है, बहुत सारी बीवियाँ ऐसा करती हैं, उनको हस्बैंड की परेशानी से, हस्बैंड की तकलीफ से कोई लेना देना ही नहीं। हस्बैंड बेचारा कितना कमा रहा है, कितना बचा रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, उनको सिर्फ अपना मतलब है। मुझे कपड़े बनाने हैं, मुझे मेकअप चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे सब चीज़ें ला के दो, मेरी ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म। दुनिया वो परेशानी नहीं महसूस कर रही। अगर एक अच्छी औरत होगी ना, वो परेशानी महसूस करेगी अपने हस्बैंड की, कि हाँ मेरा हस्बैंड सच में परेशान है, सच में तकलीफ़ में, झूठ नहीं बोल रहा है। ये अच्छी औरतों की पहचान है, हर कोई औरत नहीं कर सकती। तो ये आपकी बीवी मतलबी अगर वो ऐसा करती। अगर आपका हस्बैंड आपको बिना वजह परेशान करता है, आपको काम पे काम बताता है, उसको आपकी बीमारी से लेना देना नहीं है, आपकी परेशानी से लेना देना नहीं है, आपके काम से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप से लेना देना है। उसको टाइम से कपड़े प्रेस होके मिले, टाइम से खाना मिला, टाइम से चीज़ें उसकी सारी मिल गई उसको, चाहे टाइम से उसको कपड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही, उसका सब कुछ अच्छा हो रहा है टाइम से नहीं। ये मतलबी आदमी की पहचान है। अगर आप बीमार हुए, उसने आपको पलट के नहीं देखा कि आपको कितना बुखार था, आपके लिए क्या करना है, बाहर से क्या सामान लाना है, आपकी दवाइयाँ कैसे आएंगी, आपको कहीं डॉक्टर को दिखाना है। ये मतलबी आदमी होते हैं जो लेना देना नहीं रखते हैं औरत से, औरत की बीमारी से, उसकी तकलीफ़ों से। उसको नाटक समझते हैं और कहते हैं कि ये तो नाटक करती है, ये बेवकूफ़ बनाती है और ये परेशान करती है, इसके पास कोई और काम नहीं। ये गलत बात है। इसका मतलब आपका आदमी मतलबी है। तो दोनों हो सकते हैं, बीवी भी मतलबी हो सकती है जिसको आदमी का दर्द नहीं दिख रहा है, औरत भी मतलबी हो सकती है जिसको आदमी का दर्द नहीं दिख रहा है, आदमी भी मतलबी हो सकता है। तो आपको मतलबी लोगों का मतलब नहीं निकालना है, अपने आप से प्यार करना, अपने लिए सोचना है, अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए बचाना है, फिर सामने वाले के लिए देखना है। उसको देखो वो कैसा है, मतलबी तो नहीं। अगर मतलबी तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। ऐसे लोगों को कोई काम नहीं जो आपके काम ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मतलबी लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालो और अपने लिए अपने आप से प्यार करो, अपने लिए टाइम निकालो और अपने लिए बचा के रखो, ताकि जब आप पे बुरा वक्त आए, जब आप पे कोई परेशानी आए, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप अपने लिए बचाओ, ताकि फिर वो मतलबी लोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे जब आप एक दो बार उनको मना कर दोगे।